हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट का आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कैसे हीट हम लोग का ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है आपका काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर में हम लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट आपका ट्रांसफ़र होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जब आपका हीट पास होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। क्या होता है? इसके तीन टाइप्स होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन क्या है? यह ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं, और जब लिक्विड के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, और जब रे के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। तो हम लोग इसको डीपली बारीक बारीक से पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट आपका ट्रांसफ़र होता है हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये पैन है, पैन के नीचे कैंडल रखा गया है और उसको बर्न किया गया है। तो देख सकते हैं ये बर्न हो रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले पैन के नीचे जो एज है उसमें सबसे पहले गर्म होगा, और वो हीट क्या होगा, धीरे 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 वो पूरे पैन में पहुंच जाएगा। तो ये हीट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये आपका हीट पैन तक पहुंच रहा है। हॉटर पार्ट, ये पहले हॉट, ये गर्म होगा, फिर ये कोल्डर पार्ट तक ये हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको हम लोग कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका एक्टिविटी है 4.6, ये आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है, एक आपको स्केल लेना है, वो स्टील हो चाहे वो आयरन का। वो स्केल को क्या करना है, आप कोई स्टैंड या फिर ईंट से उसको दबा के रख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके एज के सामने एक कैंडल रखिए और उसको वहाँ पे जलाइए। तो आप ये देखेंगे कि वो कैंडल धीरे धीरे वो उसको जलने के बाद वो जो स्केल है उसके एज में पहले जल्दी जल्दी गर्म होगा, उसके बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका हीट पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा स्केल में। ये एक्टिविटी आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। और आप देखते होंगे कि कोई भी जो गर्म पैन होता है या फिर कढ़ाई होता है या फिर कुकर, किसी में भी देखेंगे उसके लास्ट में उसमें प्लास्टिक का हैंडल होता है। वो क्यों होता है? वो हैंडल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्ट अगर इसको छुएंगे आयरन को या कुकर को, किसी भी यूटेंसिल बर्तन को, तो वो हम लोग को तुरंत, उसमें गर्म है तो वो हम लोग को जल सकता है। इसलिए हम लोग उसमें प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो इसमें दो टॉपिक अराइज होता है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को पास करता है, अलाउ करता है ईजिली, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या होता है, हीट को जल्दी पास करता है, ये तुरंत पास हो जाता है हीट, इसको हम लोग, ये आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। और इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है, वो ऐसा मटीरियल जो कि हीट को नहीं पास होने दो, जो पुअर कंडक्टर हो हीट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप का हो जाएगा प्लास्टिक और वुड। तो आप लोग देखते होंगे कि कुकर या फिर तवा, ये सब में क्या होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, इसलिए ताकि हम लोग को हाथ उससे ना जले, क्योंकि वो हीट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसकी वजह से हीट उसमें पास ट्रेवल नहीं हो पाता है, और उसका हम लोग अच्छे से यूज़, इसलिए सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एज ए प्लास्टिक को कुकर में। ठीक है, जनरली जो सॉलिड है वो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है किस प्रोसेस से, कंडक्शन प्रोसेस से जो हीट है हमारा ट्रांसफ़र होता है सॉलिड में। ठीक है, दूसरा आपका आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है फ्लूइड में हॉटर पार्ट से, मतलब अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पैन है, पैन में पानी है, और ये कैंडल, बर्निंग कैंडल है, नीचे से बर्न कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। तो देखते हैं कि ये नीचे जो पानी है वो पहले गर्म होगा, और वो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि गर्म हो जाता है तो जो हॉट वाटर है वो डेंस उसका लो होता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, और जो पानी, ठंडा पानी, वो भारी होता है तो वो नीचे आने लगता है। फिर वो नीचे आता है तो फिर वो नीचे वाला नीचे पहुंचता है, तो फिर वो गर्म होने लगता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रोसेस से ये पूरा पानी गर्म हो जाता है, और ये आपका कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये गर्म होता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया कन्वेक्शन का। तो आपका ये कन्वेक्शन प्रोसेस इस तरह से होता है। अब आपका थर्ड आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है,
रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विदाउट एनी मीडियम, कोई मीडियम, बिना मीडियम के थ्रू क्या होता है आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। एग्जांपल में जब आप लोग को देखते होंगे कि ठंड के मौसम में आपको ठंड लगता है तो आप लोग लकड़ी जलाते हैं तो और उसको आप लोग सेकते हैं तो आप कभी उसको टच नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन आप देखते फिर भी आपको वो हीट फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, हीट जो है आपका रे के थ्रू आपका निकलता है और आपको वो हीट आपको वार्म फील कराता है। तो आप लोग ये आपका रेडिएशन रे के थ्रू निकलता है, तो ये आपका रेडिएशन प्रोसेस से आपको हीट फील होता है। ठीक है, ये आपका रेडिएशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज जब क्या होता है, एयर जब सी से लैंड की तरफ बहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज क्या किसको कहते हैं, जब आपका एयर जो है लैंड से सी की ओर बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज जो है वो हमारा दिन में होता है और लैंड ब्रीज जो है वो हमारा रात के टाइम में होता है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो लैंड जो है वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो सी है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो आप देखते हैं कि लैंड जो है बहुत दिन के टाइम में क्या होता है, लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और क्या होता है वहाँ इस लैंड गर्म होने की वजह से वहाँ का जो एयर है वो भी गर्म हो जाता है और वो एयर जो गर्म एयर है वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है, तो वो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन यही जो रिवर है सी जो है उसके यहाँ पे उसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एयर रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो आप जानते ही हैं एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो आपका एयर जो है यहाँ से सी से लैंड की ओर बहती है, तो ये आपका सी ब्रीज हो जाएगा। ये आपका सी ब्रीज डे में होता है। अब आपका आता है लैंड ब्रीज। ठीक, इसका ये उल्टा होता है सी ब्रीज का। ये क्या होता है, रात में होता है। रात जितना जल्दी सॉइल जो है वो सैंड लैंड में वो गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है, तो रात के टाइम पे ये ठंडा भी जल्दी हो जाता है। लेकिन सी जो है अब वो गर्म हो चुका है दिन के बाद, तो उसको अब ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हॉट यहाँ का एयर भी वो गर्म होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो लैंड है वो तो ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है एयर का। तो क्या होता है, हम एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो एयर हमारा लैंड से सी की ओर बहेगी और ये आपका लैंड ब्रीज हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। विंटर में और समर में हम लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं, ऑब्जर्व किए होंगे, समर में हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं और विंटर में हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन लाइट कलर जो क्लोथ्स है वो हीट लेस कम एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू जो डार्क कलर का कपड़ा। तो डार्क कलर का कपड़ा हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म होगा तो आपको गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर का जो कपड़ा है वो हम लोग ठंड में पहनते हैं और लाइट कलर का कपड़ा हम लोग गर्मी में पहनते हैं, ताकि हम लोग को जो लाइट कलर का कपड़ा है वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम लोग को उतना गर्म नहीं लगता है। आप लोग एक्टिविटी 4.1 घर में ट्राई कर सकते हैं। आप लोग दो बाउल लीजिएगा और एक बाउल को क्या कीजिएगा, वाइट कलर का पेंट से पेंट कर दीजिएगा और एक को ब्लैक कलर का पेंट से पेंट कर दीजिएगा और दोनों में पूरा फुल पानी भर दीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, दोनों को आप सन के सामने रख दीजिएगा। आप लोग देखेंगे क्या होगा कि ये जो ब्लैक कलर का वो जल्दी उसका जो बाउल का जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू आपका वाइट कलर का बाउल में। ये ऐसा क्यों होता है, ये क्योंकि ब्लैक जो है वो हीट जल्दी ट्रांसफ़र करता है, इसके वजह से। तो आप ये एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। विंटर में वूलन क्लोथ जो है वो हम लोग को गर्म रखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वूलन जो है वो हम लोग का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो वो क्या करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है हमारे ऊल के बीच में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है और वह क्या होता है, हमारे बॉडी से सराउंडिंग के बीच में एयर जो प्रेजेंट रहता है, एयर जो है वो क्या करता है, एयर रोकता है हीट को फ्लो होने से, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में गर्म का एहसास होता है और हम लोग को गर्मी का फील होता है। ठीक है, गर्म लगता है। मान लीजिए आप लोग को दो चॉइस दिया जाता है कि आप लोग को विंटर में एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करना है या फिर आप लोग को दो पतला पतला थिक जो थिन ब्लैंकेट है वो यूज़ करना है, तो आप लोग क्या चूज़ कीजिएगा?
तो इसका क्या रीज़न होता है कि जो थिक ब्लैंकेट है वो तो आप लोग को वार्म देगा, लेकिन जो थिन ब्लैंकेट दो गो आप लोग साथ में एक साथ दोनों को यूज़ कीजिएगा विंटर में, तो क्या होता है उसके जो थिन ब्लैंकेट जो आप दोनों साथ में लेके ओढ़ेंगे उसमें क्या होता है एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है, वो उसमें एयर फंस जाता है और एयर जो है वो रोकता है हीट को फ्लो होने से। तो वो और वहाँ का एयर गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो हम लोग को और ज़्यादा हीट हम लोग को वार्म का फील कराता है, गर्म देता है, जिसकी वजह से हम लोग को और अच्छे से गर्म फील होता है। तो ये हमारा इसलिए हम लोग दो वो ब्लैंकेट थिन ब्लैंकेट हम लोग यूज़ करते हैं कर सकते हैं विंटर में। ठीक है, और इसमें कुछ कीवर्ड्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल होता है जिससे क्या कहता है हम लोग बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं, उसको हम लोग उस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं सेल्सियस स्केल कहते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन तो हम लोग पढ़े ही अभी कि ये हीट ट्रांसफ़र होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड में, उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो ऐसा मटेरियल जो हीट को पास कर ईजिली पास होने दे उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड में फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्शन कहेंगे। हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में जब हम लोग का जो वो लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कन्वेक्शन कहेंगे। फिर आपका आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है हीट जल्दी पास नहीं होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। एग्जांपल में आप पढ़े ही वुड एंड प्लास्टिक से, ये आपका इंसुलेटर हो गया। लैंड ब्रिज आप पढ़ेंगे कि लैंड ब्रिज में क्या होता है? लैंड ब्रिज में जो ठंडी हवा वो लैंड से सी की ओर बहती है उसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। ये आपका लैंड ब्रिज है जो लैंड से सी की ओर बहती है उसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। और आपका आता है दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, क्या रे के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग रेडिएशन कहेंगे। अब आता है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है सी से लैंड की ओर जो हवा बहती है दिन में उसको हम लोग सी ब्रीज कहेंगे। ठीक है, अब है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं, उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से। इसी के साथ यहीं पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।